भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष की स्थापना हाल ही में किस देश में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में ये भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष की स्थापना की गई है थाईलैंड में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष है। ठीक है, 2 शिष्यों के अवशेषों के साथ है। भारत से आए और अब सार्वजनिक सम्मान के लिए ये बैंकॉक के सनम लुआंग में एक समर्पित मंडल में रखे गए हैं। ठीक है, ये कहाँ रखा गया है? तो ये थाईलैंड के ये बैंकॉक में। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आज आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 29 फरवरी 2024 का ये करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये कोई भी एग्ज़ाम जो होगा ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो ये 28 फरवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सी राज्य सरकार देश का सबसे सख्त नुकसान भरपाई कानून लाने जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार है जो सबसे सख्त नुकसान भरपाई के लिए एक कानून लाने जा रही है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ला रही है देश का सबसे बड़ा सख्त नुकसान भरपाई कानून। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा आम चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अभियान किस नाम से शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, मेरा पहला वोट ये देश के लिए यह शुरू किया गया है। किसके लिए? तो ये आम चुनावों के लिए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये उच्च शिक्षण संस्थानों में यह अभियान चलाया गया है। ठीक है, कि मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से अपने अपने परिसरों में युवा शक्ति की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 42वें स्थान पर। ठीक है, भारत है जो ये वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में ये 42वें स्थान पर है भारत। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का 42वां स्थान है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है, RBI के
द्वारा। ठीक है, चलिए नोट देख लेते हैं इसका। भारतीय रिजर्व बैंक ने किया वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का आयोजन। ठीक है, आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी कि FLW अभियान 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया है। ठीक है, यानी कि आयोजित किया जा रहा है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ये इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं इसका नोट्स लिख लेते हैं। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का निर्माण की आधारशिला रखकर शुरुआत की है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये तमिलनाडु के कहाँ पे किया गया है? तो ये कुलशेखरपट्टिनम में। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है किसका? तो ये स्पेस पोर्ट का। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कपड़ा क्षेत्र को पूरा सहयोग किया जाएगा और ये टैक्स 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष की स्थापना हाल ही में किस देश में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेष की स्थापना की गई है थाईलैंड में। ठीक है, इसका नोट देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 2 शिष्यों के अवशेषों के साथ भारत से आए और अब सार्वजनिक सम्मान के लिए बैंकॉक के सनम लुआंग में एक समर्पित मंडप में रखे गए हैं। ठीक है, ये कहाँ रखा गया है? भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष, तो ये हो गया थाईलैंड के बैंकॉक के ये सनम लुआंग में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन ये कब से कब तक किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 26 फरवरी से 1 मार्च तक इसका आयोजित किया जा रहा है आरबीआई द्वारा ये वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह। ठीक है, ये वार्षिक वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह है आरबीआई यह आयोजन कर रहा है, ये 26 फरवरी से 1 मार्च तक। चलिए इसका नोट चेक लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 26 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित अपने वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान के माध्यम से युवा वयस्कों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सचिन जैन है जो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में भारत के लिए नया CEO बने हैं। ठीक है, चलिए कौन? सचिन जैन। इसका नोट चेक लेते हैं। वैश्विक स्वर्ण खनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सचिन जैन को भारत के लिए अपना नया CEO नियुक्त किया है। जैन का व्यापक अनुभव विशेष रूप से आभूषण बाजार और राजनीतिक नेतृत्व में है, उन्हें इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उपयुक्त बताया है। ठीक है,
चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ठीक है, किस कंपनी ने हाल ही में स्थानीय रक्षा कारखानों में ठीक है ये 362 मिलियन का निवेश किया है। ठीक है, 362 ये मिलियन डॉलर का निवेश किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अडानी समूह। ठीक है, अडानी समूह ने ये 362 मिलियन डॉलर का निवेश किया है वो स्थानीय रक्षा कारखानों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये मानिकराव खनीवलकर। ठीक है, मानिकराव ये खानविलकर। ठीक है, मानिकराव खानविलकर ये है जो ये लोकपाल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इसका नाम हो गया अजय। ठीक है, अजय मानिकराव खानविलकर यानी कि AMK। ठीक है, AMK याद रखिएगा। ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अजय मानिकराव खानविलकर को। ठीक है, ये नियुक्ति कौन किए हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका नोट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल होंगे। वो पिनाकी चंद्र घोष का स्थान लेंगे। ठीक है, इससे पहले लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे। तो ये पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, जो पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरे लोकपाल अध्यक्ष कौन हो गए। तो ये अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को मैंने आपको आज का करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा आपके लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे हैं दोस्तों। और इम्पोर्टेंट एक बात है कि आपको मैथ क्लास भी आपको इस चैनल पे आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आपको मैथ क्लास के लिए 1 बजे आपको मैथ का क्लास दिया जा रहा है। उसमें आपको अभी परसेंटेज का क्लास चल रहा है। ठीक है, 1 बजे आपको मैथ का क्लास मिलेगा। ठीक है, 2:15 में डेली का जो जीके मिलता है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।